गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। देखिए सेक्शन फार्मूला में हम बता चुके थे, इसका प्रूफ भी हम दे चुके थे। आपको याद क्या रखना है, देखिए याद ये रखना है कि अगर आपको रेशियो दिया हुआ है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका गिवन रेशियो जो है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर रेशियो आपका पॉजिटिव है इसका मतलब होता है इंटरनल डिवीजन, मतलब काटने वाला पॉइंट जो है वो दोनों के अंदर में है। मतलब ए और बी अगर लाइन है ना तो काटने वाला पॉइंट इसके अंदर है, ठीक है। अगर रेशियो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है तो रेशियो अगर नेगेटिव दिया हुआ है इसका एक ही मतलब होता है कि आपका जो काटने वाला पॉइंट है वो बाहर है, एक्सटर्नल डिवीजन है। ध्यान से सुनिए, यहाँ भी m का वैल्यू 2 लीजिएगा और n का वैल्यू 3 लीजिएगा, और इसमें भी m का वैल्यू 2 लीजिएगा और n का वैल्यू 3 लीजिएगा। तो सर ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस सिर्फ बता रहा है कि क्या है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। यहाँ भी m और n का वैल्यू वही लेना है, माइनस को बंद कर देना है। अच्छा ये क्लियर हो गया माइनस का काम। ऐसा मत कीजिएगा कि n का वैल्यू ले लीजिएगा -3, पॉजिटिव ही आपको लेना है। माइनस सिर्फ बताता है एक्सटर्नल डिवीजन को। अच्छा उसके बाद इंटरनल के लिए आपको फॉर्मूला हम बताए थे, याद रखिएगा। तिरछी नज़र, तिरछी नज़र आपका ऐसे रहेगा, ये x होगा और y होगा, और यहाँ पे x2 और y2 था, यहाँ पे क्या था x1 और ये m था, और ये देखिए नज़र कैसे जाएगा, m जाएगा इधर और n जाएगा। अच्छा पहले आपको इसका पॉइंट निकालना है, इसका। तो x कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है ना तो नज़र होना चाहिए x कोऑर्डिनेट पे। इस x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है एब्सिसा। क्या नाम है? अब सुनिए, m को किससे गुना कीजिएगा? x2 से। और n को किससे गुना कीजिएगा? जब आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे होइएगा तो नज़र y पे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ से x मिल गया आपको, और बोलिए y बराबर क्या हो जाएगा? फिर बोलिए m किससे गुना होगा? y2 से। और n किससे गुना होगा? और नीचे बोलिए, बस इसी को आप याद रखिएगा। और जहां जहां आपको प्लस दिख रहा है ना बस उसमें माइनस लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल के लिए। अरे ये प्लस वाला इंटरनल के लिए और माइनस वाला। अच्छा एक ईमानदार कट होता है, देखिए ईमानदार मतलब मिडिल, मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दीजिएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दीजिएगा। बहुत 3 फॉर्मूला आप देख चुके हैं, मिड पॉइंट का, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। अगर आपका रेशियो निगेटिव है तो इसका एक ही मतलब है एक्सटर्नल। m का वैल्यू वहां भी आपको पॉजिटिव लेना है और n का वैल्यू भी पॉजिटिव लेना है। चलिए ये फॉर्मूला हम प्रूव कर दिए थे, कैसे किए थे, ये दोनों सिमिलर था, देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी हम देखिए, ध्यान से देखिए, रेशियो दिया हुआ है 3:2 और बोल दिया है इंटरनली डिवीजन। क्या बोल दिया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है? R, P, Q and R, फाइंड द लेंथ ऑफ। अब बच्चा को ये लगता है सर मीडियन क्या होता है। सुनिए मीडियन क्या होता है, पहले समझ लेते हैं बात को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोग को समझना है मीडियन क्या है, यही ना। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट किसका है? मीडियन का। अब सुनिए, कोई भी ट्रायंगल अगर आप बनाइएगा, कोई भी ट्रायंगल, तो उसमें वर्टेक्स कितना होगा? आगरा, बॉम्बे और, अब सुनिए, अब आगरा से कोई तीर चलाया, आगरा से कोई, लेकिन ऐसा तीर चलाया जो सामने वाले साइड को आधा आधा बांट दिया। अरे यहां से बहुत सारा तीर चलेगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारा चलेगा, ऐसा भी बहुत सारा चलेगा, लेकिन आपको ऐसा तीर चलाना है जिससे कि ये तीर चला और ये क्या किया, इसको 50-50 बांट दिया। नहीं समझे बात को? मतलब ये कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है और ये कोऑर्डिनेट आपका अगर x2 y2 है और ये कोऑर्डिनेट अगर आपका x3 y3 है, तो D वाला कोई बताएगा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना है। अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये, तो आपको काम क्या करना है? बोलिए x2 प्लस
बाई 2, y2, तो आगरा से दिल्ली जो है ना वही मीडियन होता है। आगरा से दिल्ली जो होता है वो क्या होता है? मीडियन का पहचान क्या? तीर चलाया और सामने वाले को आधा आधा में बांट दिया, इक्वल पार्ट में क्या कर देगा? वो डिवाइड कर देगा, मतलब 1:1। तो आपको पता होना चाहिए डी का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालिएगा? x2 x3 और नीचे में यहां बोलिए y2 प्लस। अब एक बात और बताइए, आगरा का पॉइंट पता है और दिल्ली का पॉइंट पता है, तो आगरा और दिल्ली का पॉइंट जब पता है तो डिस्टेंस कैसे निकलता है? याद है कुछ? दो पॉइंट अगर दिया हुआ है तो डिस्टेंस कैसे निकालेगा? इसमें से इसको घटाइएगा, होल स्क्वायर। वो देखे तो कौन है? अच्छा इधर देखिए, ठीक है छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चलिए देखिए, आप बताइए लेंथ ऑफ आगरा से दिल्ली क्या हो जाएगा? आगरा से दिल्ली बताइए क्या हो जाएगा? x2 प्लस बाई 2 अब माइनस x1 का क्या? अब प्लस y2 प्लस माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या है? लेंथ ऑफ मीडियन। चलिए लिख लीजिए, पहले यहां तक लिखिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगरा ही तीर चलाएगा। अब एक तीर कौन चलाएगा? बॉम्बे जब तीर चलाएगा तो ये दोनों को क्या करेगा? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और ध्यान से सुनिए, मीडियन के इंटरसेक्शन से सेंट्रॉइड मिलता है। मीडियन के इंटरसेक्शन से अरे आगरा तीर चलाया और जब बॉम्बे तीर चलाएगा तो देखिए क्या होगा। बॉम्बे तीर चलाएगा तो ये भी तो इक्वल में बांटेगा, तो ये जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रॉइड। ये अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो मीडियन का मतलब समझ में आ गया? सामने वाले साइड को जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, सामने वाले साइड को जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। वह लाइन मीडियन होता है। पहले लिख लीजिए फिर हम क्वेश्चन बनाए। देखिए मेरा मकसद क्या है, 9th से लेके अभी तक जितना भी बात आप कोऑर्डिनेट में या तो आप जानते होइएगा, उसको एक बार हमको रिकैप करवा देना है, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेट का बेस आपका स्ट्रांग नहीं होगा, इसी में आगे चल के आप देखिएगा जेईई मेंस का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, तब आपको आश्चर्य लगेगा सर इतना आसान क्वेश्चन पूछता है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसके लिए आपको बेस अच्छा होना चाहिए। तो आप आज के क्लास में एक नया वर्ड सीखे, मीडियन। हिंदी में हो सकता है आप 10th लेवल में जानते होइएगा। कै गो मीडियन, किसी भी ट्रायंगल में मीडियन कै गो होता है? 3 गो होगा। तीनों तो तीर चलाएगा ना, आगरा भी तीर चलाएगा, बॉम्बे भी चलाएगा और चेन्नई भी चलाएगा। और मीडियन के इंटरसेक्शन से सेंट्रॉइड मिलता है। मीडियन के एकदम दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए कि बस क्या क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे बाद में। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, ये फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। मतलब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला का भी यूज है और सेक्शन फॉर्मूला का भी यूज है।
आपको दिल्ली निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला का यूज करना होगा, और आगरा से दिल्ली निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना होगा। वर्टेक्स से चलने वाला लाइन जो सामने वाले लाइन को इक्वल पार्ट में, जो सामने वाले साइड लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो सामने वाले साइड को, जो सामने वाले साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, वह लाइन क्या होता है? मीडियन कहलाता है। वह लाइन मीडियन कहलाता है। ये बड़ा अच्छा बना दिया है तुम तो, परपेंडिकुलर दे दिया। ये कौन बोल दिया ये 90 बनाएगा? बहुत बच्चा सुंदर बनाएगा चक्कर में वहाँ 90 बना देता है। ये तो हम नहीं बोले वहाँ 90 बनाएगा, 90 डिग्री इक्वल पार्ट में बांटेगा। फोटो इहो बना दिया है उसी तरह से। ये मत सोचिएगा यहाँ 90 बनाएगा। बहुत लोग ये भी सोचता है सर यहाँ 90 बनाएगा, ये सब मत सोचिएगा। 90 नहीं बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा हमको नहीं पता, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, इतना बात तय। सिर्फ इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बस यही याद रखिएगा। देखिए डिटेल में पढ़ा रहे हैं, टाइम लगेगा, पहले बता दे रहे हैं। बच्चा उकसाने लगता है तुरंत, सर कब खत्म कीजिएगा। आपके एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज दिया हुआ है, हम चाहेंगे तो दोनों का सॉल्व करवा देंगे, 1 सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सीख नहीं पाइएगा तब। इसलिए पेशेंस रखना है और मान के चलना है कि आपका जो 12 शुरू होगा 18 जनवरी से। जो स्टूडेंट मेरे यहाँ 11 पढ़ता है उसका 12 शुरू होगा 18 जनवरी से। कौन सा तीर मार लीजिएगा, अभी 12 शुरू होगा, अभी सिर्फ नए स्टूडेंट के लिए शुरू होगा। आपको पेशेंसफुली क्या करना है, अस्थिर से पढ़ते रहना है। पूरा सिलेबस हम पढ़ा देंगे। 11 का पूरा सिलेबस हम पूरा नहीं तो कम से कम 80% सिलेबस आपका हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इतना आपको आइडिया लग जाएगा कि 11 में क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है। अच्छा, मान लिया जाए कि आपको 12 के बैच में अभी हम बैठा देंगे, आप खूब बढ़िया बने 2 क्वेश्चन बैठा कर डेमो देंगे, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? आपका स्पीड जो बना हुआ है उसको मेंटेन रखिए। आप लोग का बेस अच्छा है। हो गया यहाँ तक? अब चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको काम क्या करना है, क्वेश्चन को हम बनाते हैं। कॉन्सेप्ट सीख लिए, सुनिए। आप सबसे पहले एक ट्रायंगल यहाँ बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल का नाम क्या है पहले ये बताइए। नहीं, पटना। अब कहाँ जाइएगा, पटना से कहाँ जाइएगा जी? क्यू से क्या होता है? कुवैत। कुवैत का क्या होता है जी? क्यू से होता है कुवैत। कुवैत जाइए। ई जाइए कहाँ? क्यूल। हाँ क्यूल भी होगा, इंडिया में रहिए। पटना क्यूल रांची, सही तो हो गया? नहीं हो गया? यहाँ पे बोलिए -2 और कहाँ कहाँ जाइएगा तब? रांची ठीक है, राजस्थान भी जा सकते हैं। चलिए अब काम क्या है, देखें यहाँ पे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू। यहाँ देखिए ना क्या लिखा हुआ, वर्टेक्स। तीर चलाया कौन है? अब पीक तीर चलाएगा, ऐसा तीर चलाएगा कि 90 मत बना दीजिएगा, ये 90 नहीं होता है, बस इतना होता है, ये और ये बराबर होता है। तो यहाँ बताइए दिल्ली क्या हो जाएगा? दिल्ली क्या हो गया आपका, कोई बताएगा? मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये मिड पॉइंट हो गया। यही खासियत है मीडियन का। जैसे ये मिड पॉइंट हुआ तो अब बताइए हाँ ये तो चलिए, तो क्या लिखिएगा, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल कौन सा? PQR। P कितना है? -3 1। देखिए गप मत कीजिए, आप ही लोग के लिए इतना धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं। हो गया?
एक थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने का बना दीजिएगा, थोड़ा हम लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? मीडियन ड्रॉन फ्रॉम कहाँ? वर्टेक्स पी टू साइड, जो दिखता है उसको लिख देना है। धीरे धीरे सीख जाइएगा, ये अगर लिखने में दिक्कत है तो सीख जाइएगा। क्यू आर है ना, देखिए ना, यही साइड है ना, क्यू आर साइड है। अब बताइए डी आपका क्या हो गया? डी आपका क्या हो गया? पॉइंट डी बताइए। पॉइंट डी हो जाएगा, देखिए कैसे निकालिएगा आप, -2 +4 अब बटा 2, और बोलिए 3 + 2 हो गया ना। तो डी पॉइंट क्या चमका? 1 और 4। चलिए यहां तक लिखिए, इतना लिखिए, इतना। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। बस यही है कि जिनका क्लास छूटते जाता है वो वीडियो देख के अपना कंप्लीट करते जाइए। ये सब पढ़ा रहेगा, 12 आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको आपका कॉलेज बहुत परेशान करने वाला है। तो मान के चलिए वो उसमें पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होगा, इसीलिए हम वीडियो को प्लेलिस्ट बना दिए हैं। कोऑर्डिनेट का देखिएगा प्लेलिस्ट बना हुआ है, और हर दिन हम भेज देते हैं ग्रुप में, ठीक है। किसी को खोजने में अगर दिक्कत है तो वहाँ से भी खोज सकते हैं। बहुत बच्चा बोला कि ऐप में ज़्यादा डाटा लगता है, इसीलिए हम भेज दिए। अच्छा अब बताइए क्या पूछा है ये? लेंथ ऑफ क्या? पटना से दिल्ली। तो लेंथ ऑफ पटना से दिल्ली, तो दिल्ली पता है, पटना पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या आगे लिखिए, यहां तक पहले लिख लीजिए। लिख लिए? मीडियन का नेचर होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बस इतने याद रखिएगा। आ गया? ऑप्शन कौन सा है? आगे लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ मीडियन। कौन सा मीडियन है आपका? PD। P बोलिए कितना है? -3 और 1, और D आपका कितना है? 1 और 4। तो आप ही बताइए लेंथ ऑफ पटना से दिल्ली कितना हो जाएगा? 1 माइनस माइनस, अब प्लस बोलिए, 4 - 1 का कितना हुआ आपका? 3 और 1 16 और 9 25 का रूट 5। चमक गया आपका, देखिए ऑप्शन बी। पूरी तरह से इस क्वेश्चन को हम समझा दिए। अगर आप देखिए तो बहुत कुछ सीख गए। इतना भी सीख गए कि मीडियन का लेंथ कैसे निकालते हैं, और एक बात और आगे के बारे में आप जान गए कि मीडियन के इंटरसेक्शन से सेंट्रॉयड मिलता है। मीडियन के इंटरसेक्शन से, और सेंट्रॉयड को हम लोग G से डिनोट करते हैं, और स्पेलिंग होता है सेंट्रॉयड, ठीक है। ये आगे के लिए है। लेकिन जब मिड पॉइंट रहे तो बड़ा अच्छा बात है, जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, काम आपका बन जाएगा। हो गया? तो तेज जल्दी 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 चलाइए, तुम तेजी से, थोड़ा तेजी चलाना होगा। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पहले को। देखिए इंग्लिश में अगर दिक्कत हो रहा है तो परेशानी वाला बात नहीं है, मेरा भी इंग्लिश कमजोर है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सेंस। पहले क्वेश्चन को समझिए
एक कोई ट्रायंगल रहा है, पहले हम बना देते हैं। एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे करके एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ये आगरा है, ये बॉम्बे है और चेन्नई है। इसका कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है। अब आगरा से बॉम्बे जो है, इसका मिड पॉइंट है आपका ये वाला, ये आपको दिया हुआ है 2, 1। आगरा से चेन्नई का मिड पॉइंट होगा -1 और ये दिया हुआ है, और एगो आपको इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। इससे मिलाइएगा ना तो एगो ट्रायंगल बनेगा। नहीं समझे? इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं PQR। इसका PQR का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और साथ में बोला है कि ये R जो है वो मिड पॉइंट है। तो आप बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 y1 और बोलिए, और बोलिए, आप खुद समझिए इसमें कितना वेरिएबल है, कितना अननोन है। तो बोलेगा सर 2 2 4 2 6 गो अननोन है, तो 6 गो इक्वेशन भी तो बनाना होगा। टोटल कितना इक्वेशन बनाना होगा? और 6 इक्वेशन को क्या करना होगा? सॉल्व करना। अब सुनिए इक्वेशन कैसे बनेगा फिर से। कहाँ P? हाँ P है तो खोजिए ना, वहां पे 4 और 5 दिया हुआ है, देखिए ना 4 और 5 दिया हुआ। पढ़िए फिर से क्वेश्चन। इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है, साइड का जो मिड पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का वर्टिस आपको बताना है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये फोटो आप बना दिए। अच्छा एक बात आप और बताइए, आप सबसे पहले इस लाइन को देखिए, इस लाइन को। तो आप क्या कीजिएगा, x1 और x2 को जोड़िएगा, x1 और x2 को जोड़िएगा, किससे भाग दीजिएगा? तो मिलेगा क्या आपको? 2 नहीं मिला। तो पहला इक्वेशन देखिए, हम लिखते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 बराबर बोलिए 2। ये 2 को, तो x1 प्लस इक्वल टू इक्वेशन नंबर, अभी खुश मत नहीं होना, अभी रुक जाइए, खुश नहीं होना है अभी पहले हम x का काम करेंगे। अब इसका कहानी खत्म, अब इसमें आ जाइए। x2 प्लस, बोलिए, x2 प्लस बाय 2 इक्वल टू, बताइए 4। मतलब इस पर उल्टा उल्टा चल रहा है हम लोग। तो x2 प्लस इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आगे बढ़िए, इधर आइए। x3 प्लस, बोलिए, x3 प्लस बाय 2 कितना? -1। अब बताइए, देखिए हम y को अभी टच भी नहीं किए हैं। y को टच करेंगे पता चलेगा नींद आ गया सबको। अभी x में ही रहने दीजिए। कारण, अब सुनिए, x में क्या है? x1 है, x2 है और कितना अननोन? आपके पास इक्वेशन कितना? अब जुगाड़ लगाइए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? कोई जुगाड़ है आपके पास? आप एक काम कीजिए, सबसे पहले काम ये कीजिए, पहला और दूसरा को लीजिए, पहला और दूसरा को, और पहला में से दूसरा को घटा दीजिए। जैसे आप पहला में से दूसरा को घटाइएगा तो ये x2 और x2, क्या बचेगा? x1 माइनस x3 बराबर, यहां भी देखिए क्या है, x1 है। अब फिर उसको इसको सॉल्व कीजिएगा तो मिल जाएगा। सुनिए काम क्या करना है आपको, देखिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए काम क्या करना है, लाइन खींचिए एक, यहां भी एक लाइन खींचिए, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अब यहां पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। थोड़ा जगह का कमी हो गया लगता है ना। यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए बोलिए, 1 क्या है आपका? x1 प्लस बराबर, आगे बोलिए, x2 प्लस इक्वल टू
अब दुनिया सुनिए, माइनस माइनस माइनस, बोलिए क्या हो जाएगा, x2 खत्म, क्या चमका, x1 माइनस इक्वल टू कितना, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 4, बोल दिए, 4 बोल दिए। अब सुनिए 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 सुनिए, अब काम क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन तीसरा एंड चौथा, अब की बार आप तीसरा और चौथा को लीजिए। तीसरा क्या है बोलिए, x3 प्लस इक्वल टू कितना, तो -2 हो गया। चल इधर आइए, यहां पे क्या आ गया, x1 माइनस इक्वल टू बोलिए -4, नीचे बताइए, देखिए x3 कितना बचा, हम जोड़ दिए, इस बार जोड़ दिए, तो 2x1 -6, x1 क्या चमका, जैसे x1 चमका, अब आपको सोचना नहीं है कुछ, देखिए अब देखिए क्या है, हम यहां लिख देते हैं x1 बराबर कितना, -3। अब सुनिए, आप x1 को यहां रखिए, तो -3 उधर जाएगा, तो x2 क्या चमका, 7, x2 चमक गया। अब कहां गया जी, ये देखिए, ये क्या है आपका, x1 का वैल्यू बोलिए, -3 उधर जाएगा, +3, आप गौर से देखिए कितने का वैल्यू आप निकाल लिए, x1 निकल गया, x2 निकल गया, और तो हम चालाकी क्या किए हैं पता है, हम दोनों को एक साथ नहीं लिए, पहले हम x वाले को ले लिए हैं, अब किसको लेंगे, अब देखिए क्या लेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय बराबर इक्वेशन नंबर 5वां, 4 तक तो पहुंच गए ना, 4 तक पहुंच गए हैं। फिर क्या लेंगे, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय इक्वल टू इक्वेशन नंबर, फिर लेंगे y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाय इक्वल टू, पहले लिखिए लिखिए, पूरा खेल फिगर का है, फिगर बनाइए, चमकने लगेगा सब कुछ। नहीं, इस बार बच्चा लोग हिम्मत दिखा रहा है, मतलब नहीं सर सीखेंगे, आप सिखाइए ना, तो ये बस होना चाहिए। बाद में की तो बच्चा अगर प्रयासरत रहेगा तो यहाँ से थोड़ा बहुत सीखेगा, कहीं और से थोड़ा सीख ही जाएगा, वो सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अभी हम टहल रहे थे लाजपत पार्क में सुबह सुबह ही, तो देखे 7-8 बच्चा जो है जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा होगा, सब कॉपी किताब खोल के 5 बजे फील्ड में बैठ के पढ़ रहा था और ग्रुप डिस्कशन कर रहा था। हमको लगा इतना ईमानदारी अगर वो 11-12 में दिखा दिया रहता तो आज इसको यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समय वही बात है, आपको कभी ना कभी वो ईमानदारी दिखाना होगा, तब ये दिखा लीजिए, आने तो फिर फील्ड में बैठ के ईमानदारी दिखाना होगा दुनिया के सामने कि देखो भाई हम पढ़ रहे हैं, तुम लोग बोलते हो कि हम नहीं पढ़ते हैं, तो दुनिया को दिखा के ही पढ़ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से बनाते जाइए, जो लिख लिए है वो अपना y2 अपना इक्वेशन बनाते जाइए। हम लोग 4 तक पहुंच चुके हैं, अब जो भी इक्वेशन बनेगा वो 5 से बनेगा। अच्छा, बहुत स्टूडेंट काम क्या करता है, वो x y को साथ में लेके चलता है, तो दिक्कत हो जाएगा, पहले x को और फिर y को अलग अलग कीजिए।
देखिए अब हम काम ये करते हैं, थोड़ा सा इतना को मिटाते हैं, ज़्यादा को नहीं मिटाएंगे। आप लोग अब बोलते जाइए कि हम क्या लिखें, y1 प्लस y2 और नीचे में इक्वल टू बताइए 1, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 5। फिर हम आगे बढ़ेंगे, y2 प्लस y3 आर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5, तो y2 प्लस y3 इक्वल टू 10, 6। फिर आगे बढ़िए, y3 प्लस y1 आर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, तो y3 प्लस y1 इक्वल टू 7। अब आप खुद बताइए, फिर से वही कहानी होगा आपके सामने। पहले आपको लेना होगा 6 और 5 और 6 को। अरे किसको लेना होगा, देखिए इसको लेना होगा और इसको लेना होगा, इसको बोलना होगा रेस्ट करो। ये दोनों को लेके आप माइनस कीजिएगा तो y2 खत्म हो जाएगा। तो आगे क्या लिखेंगे बताइए, आगे क्या लिखिएगा आप, आगे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, लिखते जाइए, इसमें कुछ है नहीं, साथ साथ लिखते जाइए। फ्रॉम इक्वेशन 5 और 6, तो आपके सामने हो जाएगा y1 प्लस y2 और हो जाएगा आपके सामने y2 प्लस y3, और यहाँ पे आप माइनस माइनस माइनस, ये और ये खत्म, y1 माइनस y3 इक्वल टू -8, इसको बोलिए 7। अरे 7 तो है ही, 8 ना। अब आपको फिर काम क्या करना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 7 और 8 क्या लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 7 और 8, फ्रॉम इक्वेशन 7 और 8 आपके सामने 7 क्या है, y3 प्लस y1 इक्वल टू -6 और y1 माइनस y3 इक्वल टू -8। सॉरी ये कट गया, इधर कटेगा ना। y1 इक्वल टू कितना, आप ही बताइए, y1 क्या चमका, अगर y1 आपका -7 है तो y2 बताइए और y3 बताइए। अब देखिए y2 के लिए आपको यहाँ आना होगा, तो -7 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और y3 के लिए आपको यहाँ आना होगा, 9 को उधर भेजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो आप बताइए, आप पॉइंट किसको माने थे, आगरा क्या हो जाएगा, x1 y1, आगरा क्या माने थे आप, x1 क्या था -3, अब y1 कितना है, चलिए चमक गया एगो। बॉम्बे बताइए, x2 y2 7 और 9, चेन्नई बताइए 1 और 1, पॉइंट चमक गया। ये किसका पॉइंट है, ट्रायंगल का वर्टेक्स है। सुनिए, इस क्वेश्चन के थीम को समझिए, आपको इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया हुआ था, ध्यान से समझिए, ट्रायंगल का मिड पॉइंट दिया हुआ था और ट्रायंगल का वर्टेक्स पूछा आपसे, तो आप क्या किए, कै को इक्वेशन बनाए, 3 और 3 6, 3 बनाएगा x में और 3 बनेगा, और सबको सॉल्व करने से ही आएगा, और दूसरा कोई मेथड नहीं है। हाँ दूसरा कोई मेथड है, फिर इसको प्लॉट कीजिएगा ग्राफ बना के एक्स वाई प्लेन पे। लेकिन ये पॉइंट सब तो मज़ेदार पॉइंट नहीं है ना, इसी में कोई 0 0 रहता, एक 0 1 रहता, एक 2 0 रहता, तो इसको प्लॉट करते तो अच्छा वाला कुछ आ जाता। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास एक ही उपाय है, कै को इक्वेशन, अच्छे को, बस और कुछ नहीं।
याद रखिएगा, अगर मिड पॉइंट गिवन हो, 6 इक्वेशन बनाना है, मिड पॉइंट गिवन हो, 6 को आगे बढ़े। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए किसका, आप जानते भी होइएगा फिर भी जान लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा कि पैरेललोग्राम में या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जिसमें 4 साइड होता है, 2 को डायगोनल होता है, कितना? हाँ क्या चीज? ये बचवा, ये भगवान, ये लोग। हाँ थोड़ा अच्छे से मारिए, तो चोट लगे तो थोड़ा सा, तब हमको देखिए यहाँ पे PQRS। देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है, क्या है ये? पैरेललोग्राम है। सुनिए, हमको जो बताना है, ये क्या हुआ, इसका डायगोनल हुआ ना, ए को डायगोनल हुआ PR और ए को डायगोनल होगा QS। ये जो होगा ना, ये मिड पॉइंट होगा। इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा इसका, PR का और किसका? QS का। नहीं समझे? PR का भी मिड पॉइंट यहीं पे होगा और QS का भी मिड पॉइंट। ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा बात बता रहे हैं। अब होगा क्या, मान लेते हैं अगर ये मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट को हम 2 स्टाइल में निकालेंगे। एक स्टाइल होगा PR वाला, एक स्टाइल होगा, और दोनों क्या होगा? बराबर होगा। काम मेरा बन जाएगा। तो पहले इसको लिख लीजिए। अच्छा, ये पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी आता है, मिड पॉइंट होगा। ये छूट भी गया है ना, तो बाद में लिख लीजिएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। मिड पॉइंट होगा PR और PR का भी मिड पॉइंट है, और इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? बोलिए, क्या नाम देते हैं? M दे देते हैं, मिड पॉइंट है ना, M दे देते हैं। तो देखिए, पॉइंट M को फाइंड करना है PR स्टाइल में। कौन स्टाइल में फाइंड करना है? PR स्टाइल में। और फिर पॉइंट M को फाइंड करना है, किस स्टाइल में फाइंड करना है? QS स्टाइल में। और फिर दोनों को बराबर कर देना है। फिर दोनों को बराबर कर देना है। हंस रहा है साहब, कुछ ज़्यादा हिंदी लिख रहे हैं क्या? कहीं से आ रहा है क्या फ़ोन? तुम लोग का बहुत फ़ोन आता है जी, हमें फ़ोन ही नहीं आता है। आए? अभी तो सब सब्जेक्ट में रिदम में पढ़ाई चल रहा होगा, मतलब पूरा अच्छे से पढ़ाए। यही गलती मत कीजिएगा, हम तो समझा ही सकते हैं सबको। यहाँ पे होता है क्या ना कि पैसा
बैच बनाने के लिए जल्दी से पैसा लेके उसके बाद थोड़ा सा टीचर को ईमानदार होना चाहिए, तब ना फिजिक्स वाला का इतना चल रहा है। मेरा उस सेंटर पे जितना भी स्टूडेंट है वो सिर्फ मैथे पढ़ता है, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है, सब फिजिक्स वाला ज्वाइन किए हुए। नहीं, ईमानदारी से टीचर को पढ़ा देना चाहिए। आप पैसा लिए हैं ना, पढ़े ना पढ़े, दुए को बच्चा आएगा उसको पढ़ा दीजिए, आप अपना काम कर दीजिए। बाद में की 11 पढ़ना चाहिए, नहीं जो पढ़ता है ना 11 वो सब दिन अफसोस करता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हवा नहीं लगेगा अगर आप 11 का बेसिक भी नहीं पढ़े। तो हम नहीं कहते बहुत अच्छा 11 पढ़िए, इतना टाइम ही नहीं रहता है बहुत अच्छा पढ़ने के लिए, लेकिन बेसिक जरूर पढ़िए। ये सब आइडिया आपको होना चाहिए। आप कोऑर्डिनेट, जब अगर कोई बच्चा मेरे यहाँ कोऑर्डिनेट अगर पूरा पढ़ लेगा ना, उसका फिजिक्स आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा आपको फिजिक्स से मिलने वाला है। चलिए देखिए, हम पूरा बात यहाँ लिख दिए हैं। अब इस पॉइंट को आप कितने स्टाइल में निकालिएगा? 2 स्टाइल में। एक बार होगा आपका पीआर वाला स्टाइल और दूसरा होगा, और ये मिड पॉइंट होता है। ये गुण, ये प्रॉपर्टी सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको? पैरेललोग्राम में। कहाँ मिलेगा? इसको प्यार से हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए पैरेललोग्राम लिखना थोड़ा भारी लगता है तो चलेगा, ये पैरेललोग्राम सही चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत? हाँ हाँ सर, बोला जाए, कोई दिक्कत? पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए, उच्चारण थोड़ा सा अच्छा आप लोग कर लीजिएगा, हमसे उम्मीद मत रखिए, हम बस समझा सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग के टाइम में जो है ना, मतलब इंग्लिश हम लोग, मतलब बिहार बोर्ड में वो नीचे होता है ना क्या, हाँ, बोरा बिछा के पढ़े हुए हैं। मतलब हम लोग के समय में नीचे बोरा बिछा के पढ़ाया जाता था। और 6 क्लास में हम लोग को पहला इंग्लिश का बुक मिला था। मतलब 6 क्लास में पहला ABCD वाला किताब मिला था बिहार बोर्ड में। ठीक है, 6 क्लास में। ठीक है, तो अब इंग्लिश का बहुत ज़्यादा उम्मीद हमसे, टूटा फूटा किसी तरह से काम चल जाता है, आगे का आप लोग संभाल लीजिएगा। लेकिन फिर भी हम पे ये लगता है कि हम बिहार बोर्ड के बच्चे को नहीं पढ़ाते, हम CBSE बोर्ड के बच्चे को पढ़ाते हैं। मार्केट में ये है कि सर किस बच्चे को पढ़ाते हैं? हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं। तो मेरा स्थिति ये है, अब तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, फिर भी बता रहे, ना इंग्लिश अच्छा है ना हिंदी अच्छा है। सही बात यही है, मेरा एक वो चीज़ अच्छा है जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं। हाँ देखिए, चमक गया ना, कहाँ चमका? ले, अच्छा C नंबर चमका, चलिए हो गया। तो जो सही बात है वही बता रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं कैसे होगा। तो बच्चा जो मेरे यहाँ पढ़ता है ना, धीरे धीरे समझ जाता है कि सर का दोनों गड़बड़ है। ठीक है, चलिए पहले फोटो बनाइए। अगर विराट कोहली को बॉलिंग करने नहीं भी आता है, और क्रिकेट, अगर क्रिकेट का स्पेलिंग भी उसको लिखने नहीं आता है, तो उससे उसके सेहत पे कोई फर्क, उसको बस रन बनाने आना चाहिए। तो मेरे सेहत पे तब फर्क पड़ेगा जब हमको मैथ पढ़ाने में दिक्कत होने लगेगा, वो चलना चाहिए, बाद बाकी तो सब ठीक है। P बोलिए क्या है? 1 2, और बोलिए Q बोलिए 4। हाँ, फिर भी ये सब सुधार होना चाहिए, उसके पीछे हम काम करते हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पाता है, इसलिए हम छोड़ दिए। 5 और 7, और बोलिए S कहाँ गया जी? AB। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई बच्चा ऐसे अगर सोचेगा इसको कि AB को फाइंड करना है, तो बहुत मुश्किल में पड़ेगा। उसको काम क्या करना होगा? AB फाइंड करना है अगर, तो उसको ऐसे सोचना होगा, एक डायगोनल हो गया कौन? SQ, और एक डायगोनल हो गया PR। ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो आप एक चीज ये बताइए, इसी पॉइंट को फाइंड कीजिए।
ठीक है। पॉइंट M मिड पॉइंट ऑफ SQ। तो जल्दी से बोलिए, M ये पॉइंट लिखने का तरीका है, कैसे निकालिएगा? A प्लस, बोलिए 4, A प्लस 4 और डिवाइडेड बाय, और बोलिए B प्लस और डिवाइडेड बाय 2। क्या चाहिए? हाँ तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस यही लास्ट क्वेश्चन है, हो गया। अब बोलिए, आज तो बोलने वाला आया ही नहीं है मेन, हल्ला पार्टी आज कहाँ आया है? हाँ, हल्ला पार्टी आज नहीं आई है। यूसे हमको लगता है जब हल्ला पार्टी नहीं आता है तो फिर क्लास थोड़ा सुना सुना लगता है। PR, चलिए बोलिए, ये PR से कैसे निकलेगा? 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 बटा 2, और बोलिए 2 प्लस, अब देखिए काम क्या किए आप, चालाकी क्या किए आप, इसी पॉइंट को 2 बार निकाल लिए, कोई एक बार ना निकालता है, आप कितने बार निकाल लिए? और यही आप चालाकी कर गए। अब बताइए, ये दोनों पॉइंट तो सेम है, इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा, तो निकालिए, आगे बढ़िए। अरे बहुत आसान है, थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, बस सब हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, A प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना? 5 1 3 हो जाएगा ना। तो A प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, तो A प्लस 4 इक्वल टू 6, तो A बराबर 2, A चमक गया। अब बताइए, फिर आपको काम क्या करना है? B प्लस 6 बाई 2 इक्वल टू कितना? 9/2, 2 से 2 खत्म, ऑप्शन बताइए। चलिए 29 तक आप लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा, पिछले संडे भी क्लास हुआ था, सब संडे क्लास होगा।